हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज़ मनीष शर्मा फ्रॉम मेक माई स्टॉक। आज हमने जो स्टॉक चूज किया है उसका नाम है थॉमस कुक। ये स्टॉक का हमने ये लास्ट 1 ईयर का चार्ट प्लॉट किया है। लास्ट 1 ईयर का डेली चार्ट है ये। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसका जो करंट लेवल है ऑलमोस्ट 44 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। क्या ये परफेक्ट बाइंग लेवल है या इसमें एंट्री के लिए वेट करना चाहिए। हमने इसके रिकमेंडेशन यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स पे भी देखे हैं, बट कहीं पे भी हमने इसके लिए चार्ट एनालिसिस और कोई लॉजिकल जस्टिफिकेशन नहीं देखा। तो मैंने सोचा कि चलिए हम इसका एक चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। तो इसका अगर हम लास्ट 1 ईयर का ट्रेंड देखते हैं तो ये जो लेवल है ऑलमोस्ट 60 का लेवल, जहाँ पे एक टॉप बनाया था 1 ईयर के डेटा के हिसाब से, और वहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद इसमें एक सेल ऑफ आया। ऑलमोस्ट 40 के राउंड तक का डाउन साइड में सेलिंग आया था। अगेन इसमें अपसाइड आया, जो कि फिर से सेम लेवल 60 के राउंड यहाँ पे फिर से रेसिस्टेंस आया। वंस अगेन यहाँ पे 60 के रेंज पे एक रेसिस्टेंस आया है। अगेन फोर्थ टाइम यहाँ पे सेम लेवल पे 60 पे रेजिस्टेंस आया है। डाउन साइड के बाद जब इसमें अपसाइड का मूव आया था तो ये एक इसका फर्स्ट टॉप बना था। इस टॉप को अगर हम एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके टॉप से हम नेक्स्ट टॉप को कनेक्ट करते हुए, तो एक परफेक्ट ट्रेन लाइन बनता है, जो कि हमें प्राइस के पैटर्न में एक बहुत ही परफेक्ट सपोर्ट शो हो रहा है हमें। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना था, और वो सेम रेसिस्टेंस के ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर जब ये ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे ये इसका ब्रेकआउट लेवल है 42 के आसपास। उसके बाद जब इसमें फॉल आया था तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया सेम ट्रेंड लाइन पे। फिर से इसने इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ एग्जैक्टली इंट्राडे में सपोर्ट लिया, और अभी जो ये प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 44 के आसपास, ये एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट जोन पे चल रहा है। तो हम मान सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन है जिसके ऊपर ये स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। अगर हम और भी फर्दर एनालिसिस करते हैं, इसके डाउन साइड को हम अगर ज्वाइन करते हैं, इसका जो लेवल आता है ऑलमोस्ट 28 के आसपास आता है, तो ये हमें एक पैटर्न देता है जिसको हम बैटविंग पैटर्न भी बोलते हैं। ये एक इन्वर्स बैटविंग पैटर्न है, या हार्मोनिक पैटर्न भी बोलते हैं इसको। मैं इसको इन्वर्स बैटविंग पैटर्न बोलता हूँ। तो इसका अगर 1 सेकेंड, इसका अगर हम पैटर्न ड्रॉ करते हैं, यहाँ से अपसाइड, यहाँ से एक डाउन साइड, ये चैनल के अंदर ही इसमें मूवमेंट हुआ और यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है। इसके बाद ये एक टॉप बना है जहाँ से इसमें एक फिर से रिवर्सल आ रहा है। तो ये जो एक बैटविंग पैटर्न होता है, ये इन्वर्टेड बैट की तरह ये एक पैटर्न होता है। ये जो होता है एक्चुअली बियरिश पैटर्न होता है। जब ये पैटर्न बनता है, क्योंकि इसने परफेक्ट ये ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट दिया है और इसने जो बेस बनाया है वो एक बैटविंग पैटर्न को रिजेंबल करता है। तो इसका जो अपसाइड होता है, मतलब ये पॉइंट पे जो अपसाइड बनता है, ये ऑलमोस्ट 161% का रिट्रेसमेंट होना चाहिए। फर्स्ट वाले जो बैटविंग का लेफ्ट विंग जो होता है उससे 161% का अपमूव होना चाहिए। तो अगर हम इसका रिट्रेसमेंट देखते हैं 161%, मतलब कि ये जो है हमारा रिट्रेसमेंट, इसका 161% मीन्स ऑलमोस्ट ये आता है हमारा 22 से 60 का। तो इसका जो 60% का रिट्रेसमेंट आता है वो ऑलमोस्ट आई थिंक 70 के आसपास आएगा। हम इसको ट्रेन लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, इसके पैरेलल में हम एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, इसके पैरेलल में एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं यहाँ से। तो इसका जो प्रोजेक्शन आता है ये आता है ऑलमोस्ट 70 के आसपास, और ये हमारा ऑलमोस्ट ये जो पूरा हाइट है उसका 161% रिट्रेसमेंट भी होता है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये जो बैटविंग इन्वर्स बैटविंग पैटर्न है, इसका जो ये राइट साइड कविंग है, ये ऑलमोस्ट इस लेवल तक को टच करना चाहिए। तो इसका जो नेक्स्ट मूव होगा, मेरे कहने का मतलब अगर ये स्टॉक यहाँ से बाउंस लेता है ये लेवल से, तो इसका जो अपमूव होगा ये लेवल तक का मिनिमम आना चाहिए। तब हम इसमें एक करेक्ट बैटविंग पैटर्न कंफर्मेशन बोल सकते हैं। तो अगर यहाँ से हम जो अभी का जो डाउन साइड मूव आया 60 से, ये जो मूव है डाउन साइड का, ये ऑलमोस्ट आई थिंक
50% का रिट्रेसमेंट हुआ है यहाँ से, राइट। 50% का एक रिट्रेसमेंट हुआ है इस लेवल से। 0%, सॉरी, इसको हमें पूरा एंड तक स्ट्रेच करेंगे। तो ये जो आप देखते हैं, ये जो टॉप बना है, यहाँ से जो डाउन साइड आया है, ये ऑलमोस्ट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लेवल है 42 का जो लेवल है, ये ऑलमोस्ट 50% का रिट्रेसमेंट लेवल है। तो 50% के रिट्रेसमेंट लेवल से नॉर्मली एक बाउंस एक्सपेक्ट भी होता है, जो कि एक फिबोनाची का एक रिट्रेसमेंट रूल है। उसके हिसाब से हम ये लेवल से एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मल्टीपल, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके एक मल्टीपल सपोर्ट जोन पे भी खड़ा है। अगर इसको ये बैट विंग के राइट विंग को अगर कंप्लीट करना है पैटर्न रिजेंबलेंस के लिए, तो इसको 70 के लेवल तक अपसाइड देना चाहिए ये लेवल से। तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। और रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी 50% पे सपोर्ट ले रहा है, तो वहाँ से भी एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। और अगर हम वॉल्यूम देखते हैं इसका, अगर वॉल्यूम अगर आप चेक करो इस जोन में, जहाँ से ये अपसाइड जब हुआ था तो इसका अच्छा खासा बाइंग का वॉल्यूम था, सेलिंग में भी अच्छा खासा यहाँ डाउन साइड में वॉल्यूम था। बट अगर ये जो फॉल अगर आप देखते हो, लास्ट जो फॉल है, इसमें वॉल्यूम काफ़ी ही लो वॉल्यूम है। तो ये काफ़ी लो वॉल्यूम से इसमें डाउन साइड का मूव आया है। तो हम बोल सकते हैं कि अभी जो लेवल है 44 का लेवल, यहाँ से एक इमीडिएट बाउंस बैक आ सकता है। और एक इसका EMA भी है 50 EMA, और 100 EMA भी हमने चेक किया तो ऑलमोस्ट 44 के आसपास है। तो ये एक एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल भी है। और हम इसका इंडिकेटर भी अगर चेक करते हैं तो विलियम परसेंटेज 95-96 के करीब चल रहा है, जो कि ओवरसोल्ड जोन होता है। स्लो स्टोकेस्टिक 8-9 सिंगल डिजिट में है, ये भी एक ओवरसोल्ड जोन होता है। MFI भी ओवरसोल्ड जोन शो कर रहा है। मैकडी में भी ऑलमोस्ट ग्रीन डाइवर्जेंस आ रहा है, तो ये एक बाउंस इंडिकेट कर रहा है। RSI भी ऑलमोस्ट 30 के आसपास चल रहा है, तो ये भी एक ओवरसोल्ड रीजन को शो करता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टॉक में यहाँ के लेवल से एक अच्छा बाउंस बैक हो सकता है, अगर इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेता है, इसको ब्रेक नहीं करता है तो हम ये ट्रेंड लाइन को ही एक बेस मान के चलेंगे। और अगर ये आई थिंक अराउंड 40 को हम सपोर्ट मानते हैं, ऑलमोस्ट 40-42 के रेंज में। अगर यहाँ से और नीचे नहीं जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग बाउंस यहाँ से आ सकता है, और 65-70 का एक अपसाइड लेवल हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा व्यू है इस स्टॉक में। इस एनालिसिस के बेस पे अगर आप चाहें तो इसमें आप ट्रेड पिक कर सकते हैं, ये करंट लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। बट इसके नीचे अगर ये ओपन होता है तो हमें इसमें थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, वहाँ पे हम एंट्री नहीं करेंगे। बट एक बाउंस आता है, ये लेवल पे सपोर्ट रहता है कंटिन्यू, तो हम इसमें इंटर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट प्राइस के हिसाब से तो 50% का अपसाइड दिख रहा है। बट मैं नॉर्मली किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग भी शेयर करता हूँ, जो कि ऑलमोस्ट 10-20% तक का मैं अपसाइड विद इन ए मंथ एक्सपेक्ट करता हूँ। और वहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे और रिव्यू करेंगे। नेक्स्ट अपडेट अगर कुछ होता है तो मैं इसमें एक नेक्स्ट वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा व्यू है इस स्टॉक पे, आप उसके हिसाब से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, सो थैंक्स एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में कुछ होगा अगर अपडेट तो मैं शेयर करता हूँ। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी ट्रेडिंग, बाय।